हेलो चुनु मनोज, क्या हाल चाल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका संडे फंडे तो गया बेटा। अब वापस से आपको धार पे लगना है बेटा, स्टडी पे। तो आई होप सभी के पास मेरी आवाज आ रही होगी। मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूँ बेटा, आपका बाले सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 11 में। आधे से ज्यादा गधों को तो ये भी नहीं पता कौन सा चैप्टर चल रहा है और कौन सा लेक्चर चल रहा है। मेरे को पता है हमारे बच्चे क्या है, प्रॉपर वे में पागल है, पागल। तो क्लास की ओर जाने से पहले मैं कुछ चीजों पे आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर कमेंट्स आए थे तो मैं वो रीड करके आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहां पे मैं बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम ये थी, किशन नाम के जो बच्चा है उसके प्रॉब्लम फिजिक्स के लिए आपको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक्स बेटा। और आपका ये विश्वास ही मेरे को मोटिवेट करता है आगे जाने के लिए। तो इन्होंने बोला है फिजिक्स के लिए आपको फॉलो कर रहा हूँ, जेई का एग्जाम देना है, कौन सी बुक लूं। तो बेटा चुनु मुनु, आपको बुक कोई सी नहीं लेनी है प्रेजेंट टाइम में। मेरे नोट्स फॉलो करने और एनसीईआरटी को फॉलो करना, और एक बुक लेनी है आपको। कौन सी? एससी को प्रिपरेटरी में जो जो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ वो सॉल्यूशन करते हुए चलना। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्लास में एससी के ले रहा हूँ। जैसे अभी वाला क्वेश्चन लेऊंगा वो एससी का ही रहेगा बेटा। सेकंड वाला कमेंट है, सर ऐसे ही डिटेल में पढ़ाइए। बिल्कुल बेटा, शिवम पटेल का है, सर ऐसे ही डिटेल में पढ़ाइए। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही आपको मैं डिटेल में कराऊंगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जीरो से लेके टॉप लेवल तक करेंगे बेटा, जीरो से लेके टॉप लेवल तक करेंगे। तो इस बात की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इस बात की टेंशन मैं करने को हूं बेटा। और एक है ड्रैगन ओप। अरे दादा, हमारे बच्चों के नाम देखो, ड्रैगन ओप मारेगा वे दादा। इसका है, सर थैंक्स फॉर लेक्चर। सर थैंक यू बेटा, आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। न्यूमेरिकल का कुछ कीजिए, न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाता हूँ बेटा। न्यूमेरिकल के लिए मैं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल के फ्रंट को साइड में रखना है। जितनी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ आपको, थ्योरी करा रहा हूँ वो करनी है। आफ्टर डेट जितने क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ वो करना है। अगर वो आपसे प्रॉपर वे में हो रही है, आफ्टर डेट आपको एक बुक लेनी है। कौन सी? एससीवी पार्ट 1 और 2 दोनों लीजिए। पार्ट 1 तो 11th के लिए और सेकंड 12th के लिए। तो एससीवी को क्या करना है बेटा, आपको फॉलो करना है। और एससीवी के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, वो वाले करने सारे लिखने, कुछ उनमें डिफिकल्टी भी होंगे जेई एडवांस के लेवल के, तो वो फर्स्ट ऑफ द टाइम आपको स्किप करके रखना है। आफ्टर डेट वो करने है बेटा, तो वो स्टार्टिंग में आपको रोक के रखना है। और मैं करवा दूंगा न्यूमेरिकल। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस है मेरा बेटा, आप साथ चलोगे ना मेरे, 1 महीने के बाद में आप खुद से बोलोगे सर प्रॉमिस मजा आया सर सच में मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहे। स्टार्टिंग में बेटा प्रॉब्लम आएगी, विद्या कसम झूठ नहीं बोला, ये प्रोसेस है। अगर आपकी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा आप पढ़ रहे हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ये प्रॉब्लम उसी बच्चे की आती है जो स्टडी करना जानता है या करता है बेटा, उसी की आती है। थैंक्स दैट आप कंटिन्यू अपनी लर्निंग को रख रहे हो। लर्निंग में बेटा हमेशा प्रोसेस में ये दिक्कत आएगी, थ्रू आउट द प्रोसेस यही प्रोसेस रहती है बेटा। बट मैं आपको यही कहूंगा, इसको ड्रॉप मत लेना, ऐसे ड्रॉप मत कर देना, छोड़ मत देना, स्किप मत कर देना। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं हो रही तो ऐसे मत करना, दूसरे पे चले। पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या करनी है, डेवलप करनी है उस क्वेश्चन के लिए। जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, थिंक कर सकते हो, उतना थिंक करो। आफ्टर डेट नहीं हो तो मैं आपको टेलीग्राम आईडी देख के चला जाऊंगा, कल वाले क्लास में दे दूंगा, आज बना लूंगा, अभी तक बनाई नहीं है। तो वहां पे आप मेरे को मैसेज कर देना, सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजो, तो मैं वो कर दूंगा। या व्हाट्सएप चैनल पे या मेरे पर्सनल नंबर आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन जो बच्चा बकेती करने वाला हो उसके लिए नहीं है, ब्लॉक कर दूंगा डायरेक्ट, पहले ही बोल रहा हूँ। उसी बच्चे को नंबर दूंगा जो क्वेश्चन पूछेगा और इंटरेक्ट करना चाहेगा मेरे से क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग उसके समझ में नहीं आएगा। और कुछ बच्चे पटेल जी बोल रहे हैं, अरे पटेल जी 2-3 है क्या? एक शिवम पटेल है, एक पटेल जी है। अरे दादा पटेल यार, हमारे यहाँ पता क्या पटेल बनते हैं जिसका बाप तुम्हारा होता है। ये तो पटेल जी है, हमसे भी ऊपर बंदे हैं। पटेल जी है तो पटेल जी तो बहुत ऊपर हो गए। पटेल जी बोल रहे पहला चैप्टर खत्म होने के बाद रिवाइज करा देना। बिल्कुल बेटा, नो टेंशन हो जाइए इसके प्रति। क्विक समरी बीच बीच में देता रहूंगा कि अपन ने क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या पढ़ना बाकी है। आप इस चीज के रिगार्डिंग कोई टेंशन मत क्रिएट करिएगा, मैं हूं ना इन चीजों के लिए। मैं टेंशन लेने को हूं बेटा, नो टेंशन हो कि आप स्टडी को कंटिन्यू करें। नोइसी वॉइस की नोइसी वॉइस, अरे दादा वे दादा, क्या क्या नेम होगा हमारे एंटरप्रेन्योर्स का है। मस्त है हमारे चुनमुनु, एक बार मस्त। तो हमारे चुनमुनु बोले सर मैं फिजिक्स में बहुत वीक हूँ, सर मैं फिजिक्स में बहुत वीक हूँ, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता। बिल्कुल बेटा, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, इसीलिए तो हूं। फिजिक्स से आपको लो करवा के मानूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा।
विद्या कसम खा के बोलो, आप 1 महीने के बाद में ये बोलोगे सर सच में मजा आ रहा है, एक एक न्यूमेरिकल हो रहा है, खुद से बोलोगे बस 2 महीने कंटिन्यू करो मेरे साथ, आफ्टर आप खुद से बोलोगे सर मजा आ गया। तो इतने ही कमेंट थे। आई होप सभी बच्चों का मैं पढ़ चुका हूँ, और ऐसे इंटरेक्ट करते रहेगा सो डेट मेरे को भी मोटिवेशन मिलते रहे। बेटा मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है, और क्या मिलता है कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रही है, मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो मेरे को बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा जिसे अभी करा है। तो ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देरी करे हुए। तो बेटा मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूं बेटा आपका बाल सीरीज के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 11 में। इसको क्या कर रहे हैं बेटा, आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्या, क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, बोर्ड्स के, एससीबी के, इवन नीट के, जेईई मेन के और जेईई एडवांस के क्विक समरी करा देता हूं। जैसे बच्चे अभी बोले थे सर आप हमें समरी नहीं दे रहे, तो क्विक समरी करा देता हूं पीछे की चीजों की, कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। जो लेक्चर फ्राइडे को डलना था वो बेटा सम फैमिली इशू के कारण नहीं डल पाया, तो वो मैंने सैटरडे को अपलोड करा था। अब ये मंडे को आज हो ही रहा है, तो जो सैटरडे वाला लेक्चर था उसकी मेरी समरी करा देता हूँ। सैटरडे वाले लेक्चर में बेटा अपन ने करा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और एक क्वेश्चन करा था वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर्स फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन करा था। अच्छा जेईई मेन का पीवाईक्यू, वो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार क्लास में सीख ले आप घर पे जाके उन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से करना बेटा, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं, आपकी लर्निंग यहीं पे रुक जाएगी। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन ने क्या पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बेटा अपन ने पढ़ा था डेट, अगर एक पॉइंट चार्ज आपका क्या है बेटा, एक पॉइंट चार्ज है, आज भी यार गर्मी बहुत तेज है, एक पॉइंट चार्ज है आपका, जिसे मान लो क्यू नोट माइनस क्यू नोट लेके बताया था। इसके कारण यहाँ पे अदर चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, Q5, Q6 डैश डैश, बहुत सारे चार्जेस है। तो इन सभी चार्जेस यानी इस चार्ज पे अगर अपन को कूलम फोर्स निकालना है तो नेट कूलम फोर्स क्या होगा बेटा, इन सभी चार्जेस के कारण एफ नेट, इन सभी चार्जेस के कारण क्या होगा, इन सभी चार्जेस के वेक्टर फॉर्म का, इन सभी चार्जेस के कारण जो फोर्स होगा उसका वेक्टर का क्या होगा, एडिशन होगा बेटा। जैसे एफ इसके कारण मान लेता F01 फोर्स का वेक्टर समीशन, फिर F02 वेक्टर का वेक्टर समीशन प्लस F03 वेक्टर फोर्स का वेक्टर समीशन, F04 फोर्स का वेक्टर समीशन, F05 फोर्स का वेक्टर समीशन, F06 फोर्स का वेक्टर, ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। जितने भी फोर्सेस रहेंगे बेटा उन सभी का क्या होगा, वेक्टर समीशन होगा, ना कि मैग्नीट्यूड का समीशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा फोर्स आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट एड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, ना कि स्केलर। स्केलर जैसे मैंने बोला था चार्ज अपना क्या है, स्केलर है। क्या है बेटा, स्केलर है। तो चार्ज जैसे किसी सिस्टम में चार्ज +3 कूलम है, -5 कूलम है, -10 +10 कूलम है, तो इनका नेट चार्ज क्या होगा, तो आप बोले सर नेट चार्ज होगा +3 -5 +10, तो सर टोटल चार्ज होगा अपना वो हो जाएगा सर सिस्टम में 13 में से 5 दिए तो कितने आएंगे सर, 8 होएगा, 8 कूलम। तो वो डायरेक्ट अपन ने ऐड कर दिया था, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, अपन वेक्टर फॉर्म में ही ऐड कर सकते हैं बेटा। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, और लास्ट क्लास का भी डिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आज की क्लास की तरफ। अगर क्लास 10-15 मिनट एक्सटेंड हो जाए तो लोड नहीं लेना बेटा। अगर वो एक क्वेश्चन है इसके अंदर तो बहुत बड़ा है, बड़ा तो क्या है, छोटा है क्वेश्चन तो, लेकिन वो जेईई मेंस में भी पास करा गया है बेटा मेनी टाइम्स, और जेईई एडवांस में भी, तो उसके 5 टाइप्स कराऊंगा आपको। तो अगर वो इस क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आ गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास भी कर लेंगे अपन ट्यूसडे वाले को। बेटे है ना सैटरडे संडे तो वो शेर बन जाते होंगे, ए मास्टर क्लास मत लियो प्लीज। मेरे से ज्यादा खुशी तो आपकी हो रहेगी क्लास नहीं लेने की। ए मास्टर हमको ना इतने लोड मत दीजिएगा, हम सैटरडे संडे हम रेस्ट करेंगे, हमको ना दीजिएगा रेस्ट, मारूंगा लपड़ेगी। क्वेश्चन है बेटा इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट है, एसयू का है, किसका, एसयू का, एसयू का क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। क्या है, ए चार्ज Q plus Q is fixed
ए चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट एट बॉटम ऑफ ए स्मूथ स्मूथ inclined plane another charge inclined plane of theta of angle theta कर लो of angle theta another मत करो यहाँ पे करो a block of mass m and charge q a block of mass m and charge q is placed at inclined plane as that ऐसे रखा गया बेटा that ब्लॉक वाला मुंह में समझ कुछ गधे बच्चे बता क्लास में किसी ए मास्टर क्या बोलो ब्लॉक करना आपको आएंगे ब्लॉक करके चले जाएंगे व्हाट्सएप पे जाएंगे ब्लॉक करके चले जाएंगे इंस्टाग्राम पे जाएंगे ब्लॉक करे मारो लपड़ ये ब्लॉक है ये वाला ब्लॉक जो ब्लॉक होता है ना बॉडी वाला वो वाला ब्लॉक है ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट what should be the distance between charges के बीच की बेटा डिस्टेंस कितनी है मैं इंक डाल लेता हूँ फटाक से ये नोट डाउन कर लीजिएगा फिर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा क्वेश्चन वाइप आउट कर दूंगा मैं आयो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा कर लिया क्या अरे चचा कर लिया क्या इतनी देर मेरे प्राण छोड़ रहे थे ना पिछले वाली क्लास में मास्टर थोरी करवा थोरी क्या करवा थोरी हम थोर वाली बोली वीडियो की पुचर देखा क्या देखा पुचर तो पुचर के अंदर हमने ये देखे था मूवी के अंदर कि थोर देख के थे हॉलीवुड के अंदर तो थोरी करवाओ हमको थोर से हमको याद है थोरी करवाओ क्वेश्चन वूश्चन नहीं चाहिए मारूंगा लपड़ ये क्वेश्चन है इतनी देर आप मेरे मजे ले रहे थे अब मैं आपके क्या लूंगा बेटा मजे लूंगा ये ऐसी बात क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए चार्ज करो चार्ज क्या लिखते हैं ए चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू जो फिक्स है इसके इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है गधे बच्चों का भी ये डाउट आएगा मैं बता दूंगा ऑफ एन एंगल थीटा जो इंक्लाइंड प्लेन कैसे है थीटा एंगल पे बेटा ए ब्लॉक ऑफ मास एम एक ब्लॉक है मास एम एंड चार्ज प्लस क्यू का जो प्लेस करा गया है किस पे इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे कि ऐसे प्लेस करा गया है कि वो रेस्ट पे रहे तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी दोनों चार्जेस के बीच क्वेश्चन समझ में आया अब कुछ बच्चों को तो बताऊं क्या डाउट आया मैं बता रहा हूँ जेन्युइन डाउट क्लास रिकॉर्डेड है बट मैं जानता हूँ हमारे बच्चे क्या गधे है प्रॉपर वे में बेटा ईगो पे मत ले लियो अगर ले रहा है तो लियो मजाक के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे मत सोचना टीचर तो ना हमको डेली गधे बोलता है लपड़ मारूंगा ऐसे बोलता है बेटा मैं एक हेल्दी वे की बाउंड्री में होकर आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि सो देट आप इंजॉय भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए तो इतना सीरियस मत लीजिएगा मेरी बातों को मैं मजाक कर रहा हूँ ये चीजें बाकी आपको सिखाना चाह रहा हूँ ठीक है बेटा तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करते हैं क्या करना है इसको नोट डाउन कर लिया तो कुछ बच्चों को डाउट मास्टर ये क्या है इंक्लाइन दुनिया देखी है कि नहीं देखी है चचा नहीं देखी सर दुनिया नहीं देखी हमने तो मैं दिखा देता हूँ इधर आ जाओ इंक्लाइन प्लेन ऐसे देखा होगा अबे देखा है ऐसा मास्टर कहाँ बना दियो हम तो देखे नहीं इसका साइड व्यू बना देता हूं मैं है इधर ये लो साइड व्यू ये थीटा एंगल ये वाला बोल रहा था वो ये इसका साइड व्यू है साइड व्यू अब तो पता चल गया होगा सर ये तो हम बहुत बार देखे कैसे देखे मैं बोलूंगा बेटा कैसे देखो सर हम छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे हमको पार्क में घुमाने ले जाते थे टहलाने ले जाते थे तो क्या करते थे पेरेंट्स को गुस्सा आता था मम्मी परेशान हो रखी हुई थी क्योंकि हम रोते रहते थे तो पेरेंट्स क्या करते थे
ये जो फिसलन पट्टी होती है ये वेज बोले उसको, इसको वेज भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेज। तो क्या कर देते हैं हमारे घर वाले, इस वेज पे ले जाके हमारे और धक्का देते हैं, ऐसे जाओ बेटा खेलो। बहुत बार करा होगा, मेरे को पता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने भी देख रहे हैं छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, इन्होंने करा होगा। उनके माता पिता उनको पार्क में घुमाने लेके गए होंगे और वेज में लगा के धक्का दे दिए, ए भग यहाँ से। प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? करा है, मेरे को पता है। जब आप रोन धूप टाइप की थे ना, करा है। गाली देना दीजिएगा, बट ये करा है, सच बात है बेटा। कमेंट में फेंक के मार दीजिए किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो वेज, वेज ये होती है, समझ में आ गया? इसको वेज भी बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन भी बोलते हैं। जो क्या होती है अभी फिसलन पट्टी, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी होती है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ऐसे रपट के जाते हैं बेटा, बच्चे रपट के जाते हैं इसमें। तो ये एंगल बोल रहा है थीटा। तो यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज फिक्स करा गया है बेटा। यहाँ पे क्या है? आपका प्लस क्यू चार्ज फिक्स है। क्या करा गया है? आई होप सभी को यहाँ तक दिख रहा होगा, फिक्स करा गया है बेटा। अब ये बोल रहा है अनोदर चार्ज, अनोदर चार्ज प्लस क्यू एंड अनोदर ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक है जिसका चार्ज है प्लस क्यू एंड मास है एम, वो इस इंक्लाइन प्लेन में प्लेस्ड करा गया है बेटा। सर कैसे करा गया हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आई होप मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। मेरे पास इतने तो औजार पाती पड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है बेटा। ये यहाँ पे सरफेस लगा देता हूं मैं। इस इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, कैसे? जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये बटा है क्या? नहीं यार, दोनों इक्वल सी है तो और ही छोटा पड़ रहा है। ऐसे बात हो रही है, एक मिनट इसको ऐसे समझिएगा आप। ऐसे बात हो रही है बेटा, ये क्या आपका इंक्लाइन प्लेन, क्या है? इंक्लाइन प्लेन। इस पे क्या करते हैं बच्चे मोस्ट ऑफ द बेटा? क्या करते हैं? घूमते हैं, फिसलते हैं ना, रब करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बच्चे जैसे बैठेगा और ऐसे घूमते हुए नीचे आएगा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल बेटा ग्राउंड है। तो मैंने इसका साइड व्यू ऐसे बनाया है। कैसे बनाया? ऐसे। कैसे बनाया बेटा? ऐसे। आई होप सबको दिख रहा होगा। मेरे हैंड्स ना ढक ले यार, इसको ऐसे दिख रहा होगा। तो ऐसे बनाया मैंने इंक्लाइन, ऐसे बनाया है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। इस पे बच्चा बैठा है या कोई ब्लॉक बैठा है इस पे से, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है। और ये इधर मैंने सरफेस लगा दिया इसके। आई होप अब सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दादा इतनी गर्मी कैसे हो रही है? मेरे को लग रही है, आपको भी लग रही है? तो यहाँ पे बेटा क्या है? मास एम का क्या है? ब्लॉक है। तो अब यहां से गणित चालू होगी। क्या सर हमारी 11th वेस्टेड है, मैं ना मैं रिवाइज करा दूंगा। तो वेस्ट तो समझ में आ गया होगा। अब देखना इधर 11th का यहाँ पे क्या चाहिए? थोड़ी सी 11th की काइनेमेटिक्स। आप बोलते थे ना सर, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएशन। सर आप झूठ बोलते हो, अभी तक कुछ भी यूज नहीं आया। ना ग्रेविटेशन हुआ, ना इंटीग्रेशन हुआ, ना डिफरेंशिएशन हुआ, ना काइनेमेटिक्स हुई। बेटा काइनेमेटिक्स यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से यूज होने वाली है, बट उसकी बेसिक ही चीजें होगी। जैसे ये आपका क्या था? इंक्लाइन प्लेन था बेटा। क्या था? इंक्लाइन। क्या है बेटा? आपका इंक्लाइन प्लेन है। इस गर्मी से मैं भी परेशान हूं और ये मेरा बोर्ड भी परेशान हो रहा है। ये बेटा आपका क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। तो इसमें मैंने क्या रखा? एक मास रख दिया एम। अब सभी बच्चों को ये पता होगा बेटा, वेट होता है जो वेट होता है वेट। ये क्या होता है बेटा? फोर्स होता है जो ऑलवेज क्या लगता है बेटा? डाउनवर्ड लगता है सर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। और क्या होता है सर? बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर वो होता है क्या? अपना वेट होता है। तो सर ये नीचे लगेगा बॉडी पे। कैसे लगेगा सर? नीचे लगेगा। तो इधर बेटा नीचे क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा नीचे? mg। कैसे लगता है? कोई भी बॉडी हो, जैसे मैं हूं तो मेरे पे नीचे लगा गया। मेरा 50 केजी वेट है या 100 केजी वेट है, मानो सर आप तो सर हाथी के जैसे दिखते हो, आप तो हाथी हो, मारो लपड़, मेरे से मोटा तू है। तो मान लो मेरा वेट 100 केजी है, तो मेरे पे नीचे कितना लगेगा? 1000 न्यूटन लगेगा। कैसे? 100 इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे लगेगा? नीचे लगेगा। मैं यहाँ पे हूं तो मेरे पे नीचे लगेगा। नीचे क्या लगेगा? 100 जी। जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। तो कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन लगेगा। तो कोई मेरा वेट नीचे तो कितना होगा? 1000 न्यूटन। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है क्या होता है? गधे बच्चे होते हैं। तो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है समाज में रखी, वो नॉलेज तो नहीं। कोई उनसे वेट पूछता है तो पता है क्या बोलते हैं? आपका वेट कितना है? तो वो बोलेंगे सर हमारा वेट है 60 केजी, 70 केजी। गुड़िया को, किसी गुड़िया को आप वेट पूछो, मैं तो सर वेट ही नहीं है, मैं तो 50 केजी हूँ सर, 30 केजी की हूँ। सच्चा मारूंगा लपड़। अभी मैं उनसे ऐसे बोलूँ ना तेरे में वेट 500, ओ बात क्या बोल रहे हो,
500 न्यूटन मीटर में वेट है। बेटा वेट हमेशा न्यूटन में होता है, न्यूटन में, और 500 न्यूटन होता है, 50 केजी नहीं होता है, mg होता है वो mg। अगर जो आप बता रहे हो वो ओनली मास होता है, द्रव्यमान, ना कि वेट होता है। वेट कभी भी बताओ तो न्यूटन में बताना है, और कैसे बताना है, g से मल्टीप्लाई करके। जैसे मेरा वेट है, मेरा मास है कितना अभी 70 केजी, तो मेरा वेट कितना होगा बेटा 700 न्यूटन। कितना होगा 700 न्यूटन। अब लड़की से ऐसे बोलोगे ना आप, ए बेटा तेरे में वेट कितना, वो बोलेगी ए मास्टर मेरा मतलब 45 केजी वेट है, 45 केजी ओनली, बस इतना है, इतनी पतली सी हूँ। अभी मैं उसको ऐसे, वो 450 न्यूटन में तेरे में वेट है, उसके होश उड़ रहे, मास्टर पगला गए हो तुम, कहा बोले हो। मैं नहीं पगला है बेटा, तू पगला गई है। तो ध्यान रखना वेट हमेशा mg होएगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है कोई भी बॉडी हो चाहे, तो mg नीचे लगेगा। यहाँ पे क्या था आपका एंगल थीटा। अब देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूँ, अभी रिवीजन करा रहा हूँ, लेंथ का बाद में नहीं कराऊंगा बेटा, अभी रिवीजन करा रहा हूँ, लेंथ का बाद में नहीं कराऊंगा, देख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90, तो सर ये क्या होगा, कोई भी ट्राइंगल हो बेटा, उनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। इतनी बेसिक चीज तो आई होप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता रहा हूँ, इतने बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। तो एक बेटा उनमें से क्या है 90, तो 180 में से 90 या कितना बचा 90, तो सर 90 में से एक क्या है थीटा, तो बचा कितना बेटा 90 माइनस थीटा। तो सर ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सर ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। सर ये हमारे समझ में आ गया। अब बेटा नॉर्मल की साइड लगेगा ऊपर, नॉर्मल की साइड लगता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, वर्टिकली अपवर्ड। सर नॉर्मल कौन सा होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन होता है, फोर्स होता है, ये काइनेमेटिक्स में आएगा आपके, मैं रिवीजन करा दूंगा उसका, अभी बेसिक बता रहा हूँ उतना सीख लो। तो ये नॉर्मल क्या होता है बेटा, आपका फोर्स होता है, जो क्या करता है दो सरफेसेज को दूर करता है। ये ऑलवेज पुल फोर्स होता है। क्या होता है, पुल फोर्स होता है, नहीं पुश, हाँ पुश फोर्स होता है, पुल फोर्स नहीं होता, पुश फोर्स होता है। ये कौन सा होता है, पुश फोर्स होता है, दो सरफेसेज को अलग अलग करता है, धक्का देता है, दूर करता है बेटा। तो नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है, पुश फोर्स, ना कि पुल फोर्स। पुल फोर्स होता है आपका टेंशन फोर्स, तो ये कौन सा होता है पुश फोर्स, जो धक्का देता है, दो सरफेसेज को दूर करेगा, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज क्या करता है, वर्क करता है बेटा। तो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक की सरफेस पे लगेगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, ऊपर नीचे क्या लगेगा बेटा, कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या लगेगा इसके, सर वो लगेगा इसके mg। तो इधर कौन सा कंपोनेंट होएगा, दिक्कत ये आ रही है हमारे, इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। तो अब क्या करेंगे, अपन को एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उसको यहाँ पे बनाता हूं मैं, इधर क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा सर, इधर लग रहा है सर mg, और सर यहाँ पे एंगल हमको पता नहीं, और सर ये वाला 90 है, और सर ये वाला क्या है अपना, सर ये वाला कितना अपना, सर ये वाला है 90। तो सर ये वाला 90 है, और सर ये वाला 90 माइनस थीटा है, देखना ध्यान से देखना, ये वाला कितना है 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना है सर, ये वाला है 90, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला कितना है, ये वाला है सर 90 माइनस थीटा, और ये कंप्लीट कितना है 90, तो ये वाला कितना बचेगा सर, ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा, दैट मीन सर ये बचेगा थीटा। तो ये एंगल क्या है बेटा अपना थीटा। अरे चाचा समझ में आया क्या, आया क्या, सर नहीं आया, वापस से बता देता हूं, वापस से बता देता हूं। जैसे मान लो आपका ये है और ये है, इधर क्या है आपका 90 माइनस थीटा, और ये कैसे है बेटा, ये परपेंडिकुलर है इसके क्या परपेंडिकुलर, तो ये क्या है 90 डिग्री एंगल के, क्या है 90 डिग्री है। तो मेरी बात हो रही है ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल होगा, ये कंप्लीट 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा, तो सर ये वाला बचेगा थीटा एंगल। तो मैंने यही तो लिखा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा थीटा। सर बिल्कुल अब समझ में आ गया, सर बिल्कुल अब समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। सर अब क्या होगा, सर ये वाला यहाँ पे ये mg है, तो सर यहाँ पे क्या आएगा, ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि अपन ये क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये इसको है ना, इसको किस पे करेगा बेटा 90 डिग्री पे हिट करेगा, किसको, इसको, जो ये अपन कंपोनेंट ले रहे हैं इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा बेटा। तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बेटा अपनी क्या होगी हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होगी बेटा बेस होगी, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर।
थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है बेटा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और रेस्ट बेस। तो सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है अपना सर कोस थीटा। तो सर बेस निकालना अपन को तो ये निकालना है, और सर हाइपोटेन्यूज है अपना mg, तो सर बेस आ जाएगा mg कोस थीटा। दैट मींस बच्चे अब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब समझ में आएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका mg sin थीटा। अब इतना तो मैंने आपको बेसिक से करवा दिया, ये नोट डाउन कर लो। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, ये नोट डाउन कर लो फटाक से। दादा रे दादा, आज तो गर्मी ऐसी है कि यहाँ पे कूलर पंखा एसी वैसी सब फैल है, क्या फैल है बेटा। बेटा टाइम इसलिए लग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी था। अब बोलोगे सर इतना इतना टाइम नहीं लिया, बेटा क्वेश्चन इजी था बट टाइम किस में लगा? आपको बेसिक समझाने में टाइम लगा। अगर मैं ये 11th से आपके क्लियर करके लाता इतना टाइम नहीं लगता। अब बात है सर ये तो हमने सीख लिया, अब इससे मेन चीज आपको क्या रट के रखनी है, ये मैं रब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। आपको क्या याद रखना है बेटा? सर यहां से क्या याद रखना है? यहां से याद ही रखना है बेटा, ये आपका कभी भी इंक्लाइन प्लेन आ जाए, क्या है इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे थीटा एंगल होगा, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक हो, ये mg, ये mg, तो यहाँ पे ये वाला mg होगा ना, और ये वाला एंगल क्या होगा आपका? थीटा होगा। तो जो भी थीटा के साथ वाला एंगल होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा, वो ऑलवेज क्या लेना है बेटा आपको? mg cos थीटा। और जो थीटा के अलावा एंगल होगा वो लेना है mg sin थीटा। क्या लेना है? इधर साइड में लिख देता हूं, ये mg है, ये mg है, ये थीटा एंगल पे कंपोनेंट लेना है, थीटा एंगल पे कंपोनेंट लेना है। तो ये थीटा जिसके साथ थीटा होगा वो कंपोनेंट क्या होगा बेटा? सर वो ऑलवेज mg cos थीटा होगा। और जिसके साथ थीटा नहीं है वो क्या होगा? mg sin थीटा। ये चीज याद कर लो, समझ लो या रट लो, कुछ भी करो लेकिन ये चीज सीख लो। जिसके साथ एंगल होएगा वो क्या होगा बेटा? cos थीटा होगा कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो sin थीटा होगा। इसके साथ एंगल था तो ये mg cos थीटा, इसके साथ एंगल नहीं है तो mg sin थीटा। अब समझ में आ गया होगा बेटा आपके, अब आई होप समझ में आ गया होगा आपके। दादा दादा आज इतनी गर्मी मेरे को ही लग रही है, आप सभी को लग रही है आपको। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या नीचे क्या लगेगा? सर नीचे लगेगा mg sin थीटा। सर mg cos थीटा, सर आपने अभी बताया था mg cos थीटा लगेगा, क्या लगेगा? cos थीटा। और सर इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा, क्या लगेगा बेटा? mg sin थीटा। सर इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। बट बेटा इस पे चार्ज कितना है? सर इस पे चार्ज है प्लस क्यू। कितना है? प्लस क्यू। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो सर इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, इस पे फोर्स लगेगा सर इस साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सर इस पे फोर्स लगेगा इस साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट गधे ये तो देख, ये मैंने क्या लिख रखा? फिक्स है बेटा, ये क्या फिक्स है? तो इस पे फोर्स लग सकता है क्या? अरे जो चीज यहाँ पे जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसको फिक्स कर रखा है, अब इस पे फोर्स लगाऊंगा इससे कम का, इससे कम पावर दूंगा तो ये हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। ये तो फिक्स है तो इस पे तो फोर्स लगने से रहा बेटा, तो ये तो रब कर देता हूं, ये तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा। तो सर फिर क्या हुआ? इस पे फोर्स लगेगा। तो अब इस ब्लॉक को क्या रहना है बेटा? रेस्ट पे रहना है। फोर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ब्लॉक को रेस्ट पे रहने के लिए क्या चाहिए होगा बेटा? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब मैं समझाता हूँ आपको, 11th में आई होप इतना को पढ़ा होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? कुछ नहीं आता। मानने से क्या होगा? आता भी नहीं आपको। मास्टर क्या बोल रहे हो? मेरे को पता है, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, आपको आता भी नहीं है। सच बात तो ये कुछ नहीं आता। ये क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, इस पे क्या है? ये ब्लॉक है, जैसे ये मान लो ये ब्लॉक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक रेस्ट पे कब रहेगा? जब इसमें नेट फोर्स जीरो रहेगा। अगर मैं इस साइड इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना इस साइड से लगाऊंगा, तो ये ब्लॉक क्या रहेगा बेटा? अपना रेस्ट पे रहेगा। मतलब इस साइड 5 न्यूटन लगाऊं तो इस साइड भी 5 न्यूटन लगाऊं, इस साइड से 10 न्यूटन लगाऊंगा
इस साइड से 10 न्यूटन लगाऊंगा तो इस साइड से भी 10 न्यूटन लगाऊंगा, तभी ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे। अब देखो गिर रहा है ना, ब्लॉक गिर रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या रहता है, रेस्ट पे। अब अगर इधर से ज्यादा लगाया जाऊंगा तो ये इधर मूव करेगा, बट मैं इधर से भी लगा दूंगा, ऐसे दोनों तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, ये आपका रेस्ट पे रहेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दूंगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो किस केस में होगा, एक्सटर्नल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका, k q बाई इनके बीच की डिस्टेंस l स्क्वायर। यहां पे मान लेता हूं मैं लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, l। तो l का स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा, mg sin थीटा। तो बेटा l स्क्वायर को क्या करूंगा मैं, ऊपर लेके चला दूंगा, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q बाई mg sin थीटा। अब आई होप सभी को यहां तक तो दिख रहा होगा, कहां पे लिखे, यहां पे दिख रहा है क्या, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, l क्या आ जाएगा, वहां से l आएगा बेटा k q mg sin थीटा की पावर 1/2। अब नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, क्या आ जाएगा, l को मैं ऊपर लेके गया, mg sin थीटा को बटे में बेचा, किसमें बेटा, डिनोमिनेटर में भेज दिया, और l स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे तो l हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, k q mg sin थीटा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, आप रिवाइजन कर देता हूँ इसका। आई होप सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। किसी के कहां पे प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो। क्या था क्वेश्चन, क्या था, एक चार्ज था प्लस क्यू, जिसको इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा, बॉटम पे फिक्स कर दिया है एक ब्लॉक का मास m का, जिसमें चार्ज है प्लस क्यू। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। इनिशियली आप अपने क्या करा, लेट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस l, इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस मानिए अपने कितने बेटा, l। आफ्टर दैट सर अपन ने करा कि जो ब्लॉक होता है तो ब्लॉक में नीचे लगता है सर mg, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगता है, बट थीटा एंगल ये होएगा सर, आपने हमको वहां पे समझा दिया थीटा एंगल कैसे होता है। तो सर ये हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अब ब्लॉक को बेटा अपन को क्या रखना है, रेस्ट पे रखना है। ब्लॉक है इस पे, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक को रेस्ट पे, जितना फोर्स इधर लग रहा है जितना उधर लगेगा, दोनों नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके इक्वल कर दिया, mg sin थीटा के। तो k q बाई l स्क्वायर इक्वल टू mg sin थीटा, l स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा बेटा, k q बाई mg sin थीटा। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k q। आप आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, l इज इक्वल टू k q mg sin थीटा की पावर 1/2। ये आपका क्या है आंसर, डेट विल बी योर आंसर बेटा, डेट विल बी योर आंसर। अरे दादा अब तो समझ में आ जाना चाहिए, इतनी स्लोली पढ़ाया, आराम से प्यार से, आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख देना बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किधर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इसमें भी अब मैं तभी तो बोल रहा हूं, आप बोल रहे थे सर काइनेमेटिक्स कहां पे यूज होगी बेटा, अब यूज होगी, इसलिए मैं बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे क्या टिक करके रखना पड़ता है मेरे को, कीबोर्ड कहां तक दिख रहा है वहां पे कैमरा को सेट करके रखना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको बेटा, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन है सर, क्या है सेकंड क्वेश्चन भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, किसका, सर्कुलर मोशन का। अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होगा, बट मैं हूं ना, मैं सर्कुलर मोशन आपको करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सर कब रिवीजन करवा दिया। मेरी आदत पड़ गई बेटा रिवाइजन बोलने की, कब रिवीजन करवा दिया।
मेरे पापा ऐसे मजे मजाक मजाक में हम दोनों ऐसे करते हैं, बकैती करते हैं शाम शाम को डेली आधे एक घंटे। तो हम दोनों ऐसे जितने मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो ना, बाकी बाकी बातें वैसे करते हो, बहुत मजा लेते हैं। मैं क्या, लोग बात क्या करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वो करते हैं। मैं इंस्टा भी अब बनाया हूँ, नई आईडी बनाया है मैंने, द फिजिक्स हूरिकेन चैनल के नेम से। अगर किसी को देखना हो तो अपने चैनल के नेम से सर्च मार लेना और फॉलो वॉलो कर लेना, द फिजिक्स हूरिकेन, हूरिकेन। तो इसमें स्पेस स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है बेटा ये अपना। अगर किसी को फॉलो वॉलो करना हो तो वो कर लीजिएगा और शेयर वेयर भी कर देना। तो मैं अब बनाया हूँ, बाकी मैं मेरे पापा और मम्मी के और भाई के पास बैठता हूँ, तो उनके पास बैठ के जो बातें करते हैं ना, उसमें जो सुकून है ना, अलग ही मजा। मैं और मेरे पापा पॉलिटिक्स की, पापा अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं अलग को करता हूँ, करते दोनों एक को ही है, वैसे वोट एक को ही डालते हैं। बट हम दोनों जब आर्गुमेंट करते हैं ना, तो जो भी हम वो देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तब हम दोनों क्या करते हैं, अलग अलग पार्टियां डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसमें बकैती करते हैं। बहुत मजा आता है, कसम से झूठ नहीं बोला। डेली आधे घंटे तो हमारी बकैती चलती है। पापा बोलते तू ऐसा है, फलाना है, डिगना, मैं बोलता हूँ आप ऐसे हो पापा, पूछो मत बात। ऐसे मम्मी के साथ और ऐसे भाई के साथ चलती है। तो मैं इन चीजों में नहीं अटक रखा हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको करवा दूंगा ये चीजें, बिल्कुल डिप्रेशन वाली बात नहीं है। मैं बेसिक से आपको देता हुआ चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, ए चार्ज, आई होप सभी को दिख रहा होगा, ए चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड। क्या है बेटा, ये फिक्स है। ए चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड, अनोदर चार्ज, another charge, another charge, another charge, another charge मतलब another equal, equal and opposite, another equal and, another equal and opposite charge, another equal and opposite charge, charge minus q is revolving, is revolving, is revolving, is revolving around, is revolving around the फिक्स चार्ज। जो अपना फिक्स चार्ज है बेटा, इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है विथ कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट, विथ यार अभी तो साइड डाली इनमें भी, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या करना चाहता है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन क्या करना चाहता है बेटा, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू, जो क्या है फिक्स करा गया है। एक चार्ज है बेटा क्या प्लस क्यू, जो फिक्स करा गया है। क्या करा गया है बेटा, फिक्स करा गया है। एक चार्ज है प्लस क्यू जो फिक्स करा गया है, उसके जैसा ही दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है बट साइड में नेगेटिव है। डेट मीन्स अपन इनको क्या कह सकते हैं बेटा, इस पूरे सिस्टम को डाइपोल कह सकते हैं। एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, एक चार्ज आपका प्लस क्यू है, एक आपका माइनस क्यू है, तो यही तो होते हैं क्या, डाइपोल आपके। तो अपन इसको डाइपोल बोल सकते हैं, जो मैं आपको आगे कराऊंगा बेटा चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में लास्ट में करवा दूंगा या नेक्स्ट वाले में करा दूंगा, एग्जिट करवा दूंगा, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में हमारे है ये। तो एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, इज रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स चार्ज। जो ये माइनस क्यू चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ के अपन को क्या बतानी है, रेडियस। और कैसे रिवॉल्व कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। कुछ बच्चों को पंखड़े हिल गए होंगे, पता है मेरे को, जिनको 11th नहीं आती उनके पंखड़े हिलने वाले बेटा यहाँ पे। ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इससे आर डिस्टेंस पे क्या है आपका, अनोदर चार्ज है क्या, माइनस क्यू, जो क्या कर रहा है सर, ये इसके अराउंड, सर ये इसके अराउंड सर ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, आई होप सभी को दिख रहा होगा। ये इसके अराउंड थोड़ा सर्कुलर, थोड़ा सा इसको पास में ले लेते यार, इतना
बेटा बनेगा नहीं ना, ये दिक्कत वाली बात ये हो रही है। सर्कुलर पाथ अपना जनरेट नहीं होगा ना इतना बड़ा, तो ये माइनस क्यू चार्ज अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्या था बेटा अपना? सर क्वेश्चन ये था कि एक प्लस क्यू चार्ज है कुछ डिस्टेंस पे आपका इसके जैसी सेम चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। ये प्लस क्यू है तो वो माइनस क्यू है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सर ये है ना इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में इतना आ गया। एक प्लस क्यू चार्ज था जो क्या है फिक्स है, ये क्या है बेटा? फिक्स है, फिक्स है। तो इसके अराउंड क्या है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है तो सर इससे आर डिस्टेंस पे या कोई भी डिस्टेंस अपन ले लेते हैं तो वहां पे एक अनदर चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इसकी इक्वल है बट साइन अपोजिट है। तो सर ये चार्ज फिक्स है, वो चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्विंग करा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, अगर यहाँ पे ऐसे आता था एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल पार्टिकल अच्छे से समझना बेटा, रिवाइज 11th रिवीजन करा रहा हूं। पार्टिकल पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द चार्ज, अराउंड द चार्ज, particle revolving around the charge with angular velocity, with angular velocity। that means बेटा, that means आपका क्या होता, पार्टिकल के पास एक तो क्या होती एंगुलर वो मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होती सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। सर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब जो ओमेगा होता है बेटा, आपका एंगुलर वेलोसिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा, वो क्या है? कांस्टेंट है। और सर हमने 11th में एक वो पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था सर, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन। सर वो हमने पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, और सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सर ये हमने पढ़ा था। सर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और सर ये अपनी डिस्टेंस है। तो वहां पे आपको ये रिलेशन कराया था v इक्वल टू आर ओमेगा। तो सर टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अगर सर ये कांस्टेंट नहीं होती तो सर यहाँ पे एक और होता, क्या होता? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या होता? एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वो क्या होता सर? वो होता आर अल्फा। दैट मींस एटी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन इसको? सर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता? ये भी होता सर। बट अगर सर ये कांस्टेंट है, सर ये कैसे हुआ? अब कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं, ये ऐसे हुआ बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहां से क्या आएगा बेटा? डी बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आर डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो क्या हो गया आपका? आर अल्फा। तो कहां से आया बेटा? ये यहां से आया। कहां से आया? ये यहां से आया। अगर सर ये कांस्टेंट होता, क्या होता? कांस्टेंट। ये लिख लिया होगा आई होप सभी ने। ये कांस्टेंट होता तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? जीरो। डेट मींस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होती बेटा। क्या नहीं होती? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होती। तो सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं हुई, डेट मींस क्या फायदा हुआ हमारे यहाँ पे? फायदा ये हुआ, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं होता तो अपने यहाँ पे एक तो एक्सीलरेशन होती, कौन सी? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती, और एक होती सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन होती वो अपनी ये होती है बेटा। बट पार्टिकल तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है बेटा। कैसे? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो सर उस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगी, ओनली कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल। सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही क्यों होती है? सर ये क्यों होती है बेटा? विथआउट, मैं लिखा देता हूं, आई होप सभी ने ये लिख लिया, विथाउट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, ए मास्टर क्या बोल रहे हो? विथाउट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल गधे, पॉसिबल नहीं है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के। टेंजेंशियल नहीं, सेंट्रीपिटल। विथाउट सेंट्रीपिटल
विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा तभी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे? पार्टिकल आपका अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होता तो पार्टिकल कैसे जाता है बेटा? सीधा, बिल्कुल कैसे जाता है? सीधा। बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करा? इसकी डायरेक्शन चेंज किया। पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पे है तो पार्टिकल किस तरफ जाना चाहता था? सर पार्टिकल सीधे जाना चाहता था। पार्टिकल कैसे जाना चाहता था बेटा? सीधे जाना चाहता था। बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ने क्या करा? इसको इधर खींच के लेके आया, उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। अब मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो पार्टिकल किसे जाना चाह रहा है? सीधे जाना चाह रहा है। किसे जाना चाह रहा है बेटा? सीधे जाना चाह रहा है। बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? इसको अंदर की तरफ खींच के लेके आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे मैं उसके आगे लिखा दूं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है बेटा? डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है? क्या करता है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से डायरेक्शन चेंज करता है। अब आई होप ये मैं मिटा देता हूं इसको। अब इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जिससे अपना ये क्वेश्चन होगा। ये तो मैं आपको 11th रिवाइज कराया हूं। क्या कराया हूं बेटा? 11th रिवाइज। वहन चाय रख दो यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, चाय रख दो। नाउ यू कैन गो। तो बेटा क्या? सर वहन पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। जब पार्टिकल बेटा किस में होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। इट हैज ए सेंट्रीपिटल फोर्स which change the direction of particle। अबे चच्चा इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा। क्या बोला है? जब पार्टिकल किस में होगा बेटा? सर्कुलर मोशन में होगा। जब पार्टिकल किस में होगा? सर्कुलर मोशन में होगा तो इसके पास एक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या कराएगा बेटा? पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कराएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एफसी क्या हो जाएगा? MAC, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मैंने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करवाता है। तो डेट मींस क्या लग रहा है? इसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो इसकी डायरेक्शन चेंज कराएगा। तो सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है बेटा v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। तो सर डेट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mv²/r या m r ओमेगा स्क्वायर। सर ये समझ में नहीं आया आपने r ओमेगा स्क्वायर कैसे कर दिया? अबे गधे, पहले बताया था रिलेशन होता है किसमें? टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी लिखवाया था मैंने v = r ओमेगा। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से r² ओमेगा स्क्वायर, तो वहां पे पुट कर दो v स्क्वायर की जगह क्या? m r² ओमेगा स्क्वायर, और पुट कर दो नीचे क्या है? r, तो r से r चला जाएगा बेटा m r ओमेगा स्क्वायर। यही तो मैंने लिखा कहते वहां पे। आया कि नहीं आया समझ में? सर आ गया, बिल्कुल आ गया। सर बिल्कुल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर डेट में क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखना बेटा क्या? सर क्या देखेंगे? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है अपना? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लग रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होएगा चच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में करवाया था, कूलम फोर्स के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में भी करवाया था। जब दो चार्जेस होंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स कौन से नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का। तो फोर्स बेटा इसमें इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सर फोर्स की वैल्यू होगी के Q²
आर स्क्वायर। सर ये रेडियस अपन ने आर लेके चला और ये रेडियस ही अपन को फाइंड आउट करनी है। और सर जो सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है सर वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। सर इस सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सर एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होगी सर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर अपन इन दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं बेटा। तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू, सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा आर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब और के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। यहां से अपन आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? के क्यू स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3। ए दादा क्या निकाल दियो बे? मारो लपट, रेडियस निकाला। चुपचाप लिख ले, रिवाइज करा दूंगा मैं चाय पी के। चुपचाप लिख ले। अरे मजा आया कि नहीं आया? आई होप मजा आया होगा। अरे आया कि नहीं आया तो बेटा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स हो या ना हो, बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी होगा, अदरवाइज उसका सर्कुलर मोशन नहीं होगा। लिख लो बुक के अंदर, लिख लो कॉर्नर के अंदर, रट लेना। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर सकता बेटा। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वेक्टर समीशन। आया समझ में? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू थी बेटा एम ए सी, एम वी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू थी वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। और रिलेशन बेटा मैंने आपको लिखा दिया है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में v इक्वल टू आर ओमेगा। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में भी मैंने आपको रिलेशन लिखा दिया at इक्वल टू आर अल्फा। तो बेटा आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक मिनट में टाइम देख लेता हूं। टाइम हो गया 12:23, अप्रोक्सीमेटली टाइम हो गया बेटा। 12:30 के लगभग अपन ने क्लास स्टार्ट कर दी, 27-28 के लगभग 30 ही मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली टाइम हो गया। अब जो क्वेश्चन होएगा उसके 5 से अगर आप बोलो तो क्या मतलब 2 घंटे की हो जाएगी क्लास। कल वाली क्लास में करवा देंगे फिर, और वो क्या है एक्सटेंड कर लेंगे कल वाली क्लास को। आज वाली अगर 5-10 मिनट कम रह रही है तो ये खा जाऊंगा आपकी मास्टर का खाने को बात करे। हमारे पास ना तो जमीन है ना जागीर है बेटा, वो नहीं खाऊंगा। आपका टाइम लूंगा थोड़ा, उसमें आपको अच्छी चीजें कराऊंगा। कल क्या कराऊंगा? अच्छी चीजें कराऊंगा और मजा आएगा। कल वाली क्लास के अंदर प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, आपको इतना मजा आएगा। पहले की चीजें रिवाइज करके आना प्लीज। अगर कोई 11th की चीजें भी रिवाइज कर सकता है तो करके आना, अगर नहीं करके आएगा तो मैं करवा दूंगा। आई होप क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, चीजें कैसे जुड़ती हुई जा रही है आपको भी पता चल रहा होगा। तो पीछे की जितने भी लेक्चर्स है 1 से लेके 10 तक कर लेना। आफ्टर डेट ये 11 वाला करना, आफ्टर डेट 12 पे आना, क्योंकि 12 वाले लेक्चर में आपको कराऊंगा क्वेश्चन जेई मेन के, जेई एडवांस की क्वेश्चन कराऊंगा। कल वाले लेक्चर का वही टारगेट है बेटा, जेई मेन के और जेई एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा आपका। तो बेटा फिर चलते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो जाते जाते आपसे यही कहूंगा, क्या कहूंगा, एक शायरी सुना देता हूँ अच्छी मोटिवेशनल वाली। शायरी क्या थी, एक मिनट में याद कर लेता हूं। वो थी, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं मेरे पास लिखा होगा। लिखा तो कहां पे होगा यार वो, चलो मैं इसे ही सुना देता हूं। वो थी, एक सेकंड, आई होप यार मेरे को याद नहीं आ रहा, कल सुना देंगे और तो क्या फिर। लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक सेकंड, उतनी देर में आप नोट कर लीजिएगा। वो था,
स्टार्टिंग की लाइन याद नहीं आ रही, बाद की तो आ रही है। तो स्टार्टिंग की क्या थी यार? एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा मेरे को। दो मिनट दीजिएगा बेटा। बेटा मेरे को याद आ गई। वो सारी पता है कैसी थी? उजड़ी हुई बस्तियों में किसे ढूंढते हो जनाब, उजड़ी हुई बस्तियों में किसे ढूंढते हो जनाब, बर्बाद लोग अक्सर, बर्बाद लोग अक्सर महफिलों में नहीं, आजकल द फिजिक्स हुरिकेन चैनल पर मिला करते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा।